प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग, यहाँ पे किन्हीं ने मिलने भी नहीं आए हैं अभी तक। क्या देखते, कैसे देखते हैं बिहार सरकार को? और 13 तारीख से भूख हड़ताल। ये प्रश्न तो हम चाहेंगे कि आप उन लोगों से पूछिए। 4 दिन से महिलाएं हैं जो भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, नीतीश जी, लालू जी और जो उनके पार्टी के लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सुशासन की बातें करते हैं, महिला की बातें करते हैं। यही इनकी असलियत है। इतने सारे विधायक हैं कागज़ों पे, इतने सारे मंत्री हैं, पटना है, मुख्यमंत्री यहाँ खुद रहते हैं। किसी के पास भी वक्त नहीं है जनता के लिए। इतना पावर चढ़ गया है दिमाग पे। इतनी तमाशेबाजी जो होती है बिहार में, इतने सारे मुद्दे जो किसी काम के नहीं हैं, जिन पे तमाशा होता है, जो काम के मुद्दे हैं उस पे कुछ क्यों नहीं करते? ऐसी तो कोई मांग नहीं है। मांग तो बहुत ही साधारण है। सबसे पहले तो हमें ये नहीं समझ में आता कि बिहार में किस तरीके का राज चल रहा है। पूरी दुनिया में आपने सुना है कि पुलिस बिना किसी वजह के जनता पे हाथ उठाए, लाठी चार्ज करे, वो भी महिलाओं पे। ये लाठी चार्ज कराते हैं। इतना पावर इनके सर पे चढ़ गया है। जनता का ही पावर है, लड़कियों का ही पावर है। इन्होंने लाठी चार्ज किया, उसके बाद यहाँ पे आके इनको धमकी देके गए हैं कि अगर 24 घंटे में तुम लड़कियों ने ये ख़त्म नहीं किया तो उस दिन को भूल तो नहीं गई हो ना। ये तमीज़ है इन लोगों की। हम तो आश्चर्यचकित हैं। पुलिस का काम होता है लोगों की रक्षा करना, महिलाओं को सुरक्षा देना। ये किस तरह की पुलिस है? तो जैसा नेता रहेगा वैसी ही पुलिस है। गृह मंत्रालय तो उन्हीं के हाथ में है। सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है। पूरा बिहार हाथ में क्या, पूरा बिहार तो वो समझते हैं उनकी जेबी में है। और यहाँ का विपक्ष भी वैसा ही है, इतना कूदता नाचता है। यहाँ पे क्यों नहीं आया है? यहाँ का जो विपक्ष है, उनकी जो पार्टी है, वो तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है ना, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी। क्यों नहीं है यहाँ पे विपक्ष के लोग? क्यों नहीं इनके साथ कोई खड़ा है? थोड़ी सी भी इन लोगों में ह्यूमनिज्म नहीं बची है, मानवता नहीं बची है। 4 दिन से ये लोग ऐसे ही हैं। सोचिए, 4 दिन से इनका भूख हड़ताल चल रहा है। इतनी इनकी छोटी सी मांग है जो बिल्कुल जायज़ है। अगर आपने इनका एडमिशन कराया पीएमसीएच में, तो छात्रावास भी तो आप पीएमसीएच में ही देंगे ना। इनके प्रोस्पेक्टस में उन्होंने ये लिख के रखा था कि छात्रावास हम कहीं आसपास देंगे। अब उनको ऐसे इलाके में भेजना चाहते हैं जहाँ पे पहले ही से क्राइम है, जहाँ पे लड़कियों को ऐसे ही दिन दहाड़े गोली से भून दिया जाता है। और यहाँ पे आप लोग जितने लोग हैं उपस्थित, सबको मालूम है कि लड़कियों के लिए बिहार कितना सेफ है। फिर क्यों नहीं उनको वहाँ पे छात्रावास दे सकते? और बहुत ही मामूली सी बात है, अगर छात्रावास देने की औकात नहीं है सरकार में, तो आप इनको एचआर दे दीजिए, ये खुद से ही छात्रावास ढूंढ लेंगी। तो यही तमाशे हैं बिहार में राजनीति के। कहने के लिए ये लोग कहते हैं कि बिहार की राजनीति पूरे देश को कंट्रोल करती है। ये नहीं होती है राजनीति। पहले बिहार को कंट्रोल कर लीजिए, फिर देश को देखिएगा। एक सवाल है मैडम, सोनुआ पास सारा मीडिया, सारा विधायक, सारा नेता जाता है और यहाँ से सचिवालय 200 मीटर की दूरी पे है, मुख्यमंत्री आवास 500 मीटर की दूरी पे है। एक भी कोई नेता नहीं आता है देखने के लिए, और सोनू पास सारा कुछ जा, जबकि वो सोनू सरकार के मुंह पे तमाचा मारा कि साहब आपके सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए, 2 कारण है कि यहाँ पे कोई नहीं आया है और यही सच्चाई है। सबसे मैंने तो बोला ना अभी आपको, जहाँ पे पुलिस व्यवस्था ऐसी है, जहाँ पे पुलिस लड़कियों पे हाथ उठा रहा है, लाठी से मार रहा है और अभी तक एक पे भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ है। वहाँ पे महिलाओं की कितनी इज्जत है वो तो इस बात से स्पष्ट है। और ये लोग जो राजनीति करते हैं ना, ये आप लोगों के कैमरे के लिए ही राजनीति करते हैं। ये जितने भी लोग हैं जो उठ के चले गए नालंदा बात करने के लिए, वहाँ पे कैमरा था तो वहाँ पे पहुँच गए राजनीति करने के लिए। हम आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि जो असली समस्याएं हैं बिहार की, उसको दिखाइए, क्योंकि नुकसान हम ही लोगों का हो रहा है, हम सबका नुकसान हो रहा है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो किसी घर से हैं,
वहाँ की इज्जत है, उस घर की इज्जत है, वो यहाँ पे बैठ के हड़ताल कर रही हैं और मीडिया का भी ये फर्ज है कि यहाँ आए, उनकी समस्याओं को उठाए। चौथा स्तंभ तो आप ही है ना डेमोक्रेसी का। मैम ये सबसे पहले तो इसके ऊपर में बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाया गया, उसके बाद ये 4 दिन से इसी पर सो रही है, दिन रात पूरा यहीं पर बिता रही है। कैसे आप देख रहे हैं, क्या इसके साथ न्याय होगा इन लोगों के साथ? मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी, बिहार का जो भी इन्होंने सरकार की जो व्यवस्था चला के रखी है वो चौपट है। ये उसका एक उदाहरण है जो यहाँ पे हुआ है। अब न्याय आप लोगों को और हम लोगों को मिलके दिलाना पड़ेगा। ये प्रश्न हम लोगों को उठाना पड़ेगा। वो तो कर ही रही है ना अपना काम, सिर्फ इतना चाहती हैं कि कोई आए और उनकी बात सुने। और ये कोई बहुत बड़ी उद्योग लगाने वाली बात भी नहीं है, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है कि हमें बस छात्रावास दीजिए। हम तो पास कर ही चुके हैं मेहनत से, हमें सिर्फ वहाँ रहने की व्यवस्था दीजिए, एक ऐसी जगह पे हमें रहने दीजिए जहाँ पे सुरक्षा हो। तो ये तो बहुत छोटी सी मांग है। इसके लिए 4 दिन से बैठ के किसी ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, सबकी तबीयत खराब हो गई है और कहने के लिए बिहार में बड़ी राजनीति होती है। तो इस मुद्दे को उठाना, इनको न्याय दिलाना, जो बाकी के स्तंभ हैं प्रजातंत्र के, ये उनका काम है, उनका फर्ज है और हम लोगों को करना चाहिए। हम अधिकारियों से जब सवाल किया जाता है तो बोलते हैं हम क्यों का जवाब नहीं देंगे। जब यहाँ के मुख्यमंत्री ही नहीं जवाब देते हैं, कहते थे ना आप लोग, चलिए अब बात करते हैं खुल के, जंगल राज ही है ना, जंगल राज ही है। जंगल राज का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि लालू जी का जब सरकार होगा तब जंगल राज होगा। सरकारी व्यवस्था की वजह से उसका नाम जंगल राज पड़ा था। तो वो जो उनका जंगल राज था वो नेताओं की वजह से था, और इनका जंगल राज तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक है, क्योंकि उसमें नेता भी वैसे ही हैं और प्रशासन भी वैसा ही है। जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ आना मुनासिब नहीं समझता, कोई इज्जत नहीं हमारी तरफ से, स्पष्ट रूप से कह देते हैं। जहाँ पे महिलाओं का जिस राज्य में इतना अपमान होता है, उसके नेताओं, नकली नेताओं के लिए हमारी तरफ से कोई इज्जत नहीं। बगल में ही उनका घर है, सब जानते हैं, एक अन्य मार्ग तो बगल में ही है, वहाँ से यहाँ वो आए नहीं, किसी को भेज देते। उनके तो इतने चाटुकार हैं, किसी को भेज देते। अगर उनको वाकई में महिलाओं की फिक्र है तो क्यों नहीं 4 दिन से यहाँ पर कोई आया है। तो जब राज्य के मुख्यमंत्री को कोई फिक्र नहीं होगी तो उनके जो नौकरशाह हैं उनको कहाँ से फिक्र होगी। ये सब गंभीर मुद्दे हैं, आप लोग उठाइए। मैडम जीएनएम के लेकर के आप क्या करिएगा अगर सरकार नहीं सुनती है तो? सबसे पहले तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि हम लोगों को इस प्रश्न को उठाना पड़ेगा। अगर हम अभी वहाँ बैठे रहते जहाँ विपक्ष के लोग बैठे हैं तो ये नौबत ही नहीं आती। तो पहले ही दिन हम यहाँ होते ये हड़ताल टूट चुका रहता और जो भी होना है वो हो चुका रहता। अगर हम पक्ष में रहते तब तो और भी नौबत नहीं आती। लेकिन अभी हम बाहर हैं, हमें जो भी प्लेटफॉर्म मिला है उस पर हम ज़ोर से इसकी आवाज़ उठाएंगे और हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।